अपने बैसाख महत्म में यह वर्णन किया कि एक बेलपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो या आंवले का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में जो जल समर्पित करा जाता है, उस जल की पुण्याई इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जितना पाप कर्म करा होता है वो सब निष्फल हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है। एक बेलपत्री के महत्व को समझना है हमको, केवल एक बेलपत्र। और मेरा कई मंदिरों से और मंदिर के अगर कई ट्रस्टी बैठे हो उनसे सबसे निवेदन है, जो बेलपत्र ज्यादा चढ़ गई हो उसको सुखा लो, पाउडर बनाओ, पुड़िया बनाओ और प्रसाद के रूप में बांटना प्रारंभ करिए। आप उसका फल देखोगे तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। हमें फेंकना नहीं, हमें उसको निर्माल्य में डालना नहीं, हमें उसको किसी नदी तालाब में ले जाकर पटकना, हमें उसको जल को समझना है, हमको उसको जल से महत्व को समझना है। उस जल की महत्वता या उस बेलपत्री की महत्वता को हमें समझना है, जिससे हमको फल की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। महाराज, मैंने जयंत ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी, जल के महत्व को सुना, पवित्र वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाने के महत्व को मैंने श्रवण किया। जल के शंकर भगवान का अगर कहीं मंदिर है आपके नजदीक में, कहीं पर भी अगर मंदिर है, उसके मात्र शिखर का दर्शन भी आप कर रहे हो ना, उसमें भी आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। अभी किसी ने कहा, गुरुजी वो राजस्थान में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया, उसके लिए आप कुछ नहीं कहोगे? आप शंकर की कथा करते हो, शिव जी का इतना वर्णन करते हो, शिव मंदिर तोड़ा गया, आप कुछ नहीं कहोगे? हमने काम कहकर क्या करेंगे? वो तोड़ते रहें, हम बनाते रहेंगे, उसमें क्या टेंशन है? जमीन के मंदिर तोड़ सकते हो, पर ये सनातनियों के दिल में जो मंदिर बन गया उसको कैसे तोड़ोगे महाराज? कैसे तोड़ोगे? और किस तरह से तोड़ोगे? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन था, मंदिर तोड़ना ही था तो कम से कम उसके अंदर जो धरोहर रखी थी 300 वर्ष पुरानी, जिसको पुरातत्व विभाग को देना था, मेरे शंकर, कार्तिकेय, माँ, गणेश जी, उनको धीरे से नीचे से हाथ जोड़कर उखाड़ लेते, निकाल लेते और उसको पुरातत्व विभाग को ही दे देते तो भी दिल में प्रसन्नता होती। पर जिसके कर्म का दंड जो भोगेगा। तोड़ो।